नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 7 के श्लोक 7.16 से 7.30 तक का अर्थ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इसका अर्थ है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भकितर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। इसका अर्थ है, उन 4 भक्तों में मेरे में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। उदाराय सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम्, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। इसका अर्थ है, पहले कहे हुए सबके सब भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह युक्तात्मा है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मेरे में ही दृढ़ आस्था वाला है। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसका अर्थ है, बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामस्तैर्हरित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः, तंत नियमास्थाय प्रकृत्या नेता है स्वया। इसका अर्थ है, उन कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहरित हो गया है, ऐसे वे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति से नियंत्रित होकर देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए उन देवताओं के शरण हो जाते हैं। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विधामे हैं। इसका अर्थ है, जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मिहते, लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। इसका अर्थ है, उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य सकाम भाव पूर्वक उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा विहित की हुई होती है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां, देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। इसका अर्थ है, परंतु उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त व्यकित्मापन्न मन्यन्ते माम बुद्धयः, परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् नुत्तमम्। इसका अर्थ है, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त मनेन्द्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमायास्मावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्।
इसका अर्थ है जो मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानते मानते, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं प्रकट नहीं होता। वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई मूढ़ मनुष्य नहीं जानता। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। इसका अर्थ है, हे भरतवंश में उत्पन्न परंतप, इच्छा, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। येषा त्वन्तक्तं पापं जनाना पुण्य कर्मणा, ते द्वंद्व मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता है। इसका अर्थ है, परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। इसका अर्थ है, जरा, वृद्धावस्था और मरण मृत्यु से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। साधिभूताधिदैवमा साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाण कालेपि च मा ते विदुर्युक्त चेतसः। इसका अर्थ है, जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। ये थे अध्याय 7 के श्लोक 7.16 से 7.30 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।